अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वैसे तो 1973 का आइन बना ही इसलिए था कि पाकिस्तान को उस आइन के ताबे करके उन कवानीन पर चलाया जाए कि जिन पर चलकर पाकिस्तान आइन और कानून पर अमल पैरा होने वाला एक ऐसा मुल्क बने कि जहां हर शख्स लॉ अबाइडिंग सिटीजन नजर आए। लेकिन अफसोस की बात यह कि पाकिस्तान में आइन और कानून को भी अपनी मर्जी से इस्तेमाल करके उसको अपनी मर्जी के ताबे करके गुलाम बनाया गया और ये सिलसिला दिहाइयों से चलता आ रहा है। और यही वजह है कि आज ताकतवर तो बड़े से बड़े जुराइम करके दंदनाते फिरते हैं और कमजोर बेचारा रोता बिलखता रहता है, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिलता। आजम स्वाति केस आप सबके सामने है। नवाज शरीफ, मरियम जरदारी जो ईंट से ईंट बजाने की धमकियां देते थे और फजलुर रहमान जो कहते थे कि GHQ के बाहर हम धरना देंगे, ये सब लोग बड़े बड़े हमले करके भी, पाकिस्तान की फौज की तज़हीक करके भी आज आजाद दंदनाते फिर रहे हैं। लेकिन आजम स्वाति सिर्फ NRO 2 पर सवाल करके आज अदालत कहती है कि या उनको कम से कम सजा 7 साल की होगी या मैक्सिमम उनको उम्र कैद की भी सजा हो सकती है कि उन्होंने ट्वीट की तो की क्यों। अब यहां पे दिलचस्प बात ये, मैंने आपको मिसाल इसलिए दी कि अगली जो मैं बात करने वाली हूं वो इस मिसाल के कॉन्टेक्स्ट में समझनी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी कि पाकिस्तान में ताकतवर के लिए कानून कुछ है, कमजोर के लिए कुछ और है। आइन और कानून कहता कुछ है, लेकिन प्रैक्टिकली अपने सियासी मफादात हासिल करने के लिए कुछ और तरीके से अब्यूज किया जाता है कानून को। हमने पिछले प्रोग्राम में आपसे चंद मिनट पहले बात की थी कि नून लीग और दीगर PDM जमातों के पास कौन कौन सी सियासी और कानूनी ऑप्शंस हैं पंजाब में, और काफ लीग और PTI के पास मजमूई तौर पर कौन सी ऐसी सियासी और कानूनी ऑप्शंस हैं जिनको बरूए कार लाते हुए वो मुकाबला कर सकते हैं PDM जमातों का। तो जहां हमने PDM जमातों के पास मौजूद ऑप्शंस की बात की थी, उसमें एक बहुत बड़ी ऑप्शन ये थी कि जो राना सनाउल्लाह भी धमकियां लगा रहे थे पिछले 2 दिन से कि अगर वजीर आला पंजाब ने एतमाद का वोट ना लिया तो उनको गवर्नर पंजाब डी नोटिफाई कर देंगे। जिस पर फवाद चौधरी का ये रिएक्शन आया था कल के ये कोई आईनी और कानूनी इख्तियार हासिल ही नहीं गवर्नर पंजाब को कि वो ये कर सकें, और अब जबकि अगर वो ये करते हैं तो उन पर आर्टिकल 6 भी लग सकता है, कानून और आइन की खिलाफ वर्जी होगी, और ये कि उस डी नोटिफिकेशन के कागज को आप सिर्फ जहाज बनाकर यहां से वहां और वहां से यहां उड़ा ही सकते हैं, इसके अलावा उसका और कोई काम नहीं होगा। लेकिन रात के इस पहर अब से चंद लम्हे कबल एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, ब्रेकिंग न्यूज मंजर आम पर आई है जी, कि गवर्नर पंजाब ने अपनी जमात नून लीग की हिदायत के ऐन मुताबिक उनकी ख्वाहिश पर अमल पैरा होते हुए चीफ मिनिस्टर पंजाब चौधरी परवेज इलाही को एक्चुअली डी नोटिफाई कर दिया है। अब यहां पे बहुत दिलचस्प सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। मैं आपको 3 चीजें बताऊंगी कि PDM इस हवाले से क्या सोच रही है, क्या बात कर रही है, उनके लोगों से क्या बातचीत हुई है, माहिरीन कानून इस फैसले पर क्या बात कर रहे हैं, और PTI का क्या मौकफ सामने आया है। पहले जरा बात करते हैं जी माहिरीन कानून के हवाले से। माहिरीन कानून का ये कहना है कि गवर्नर पंजाब को कोई आईनी इख्तियार इसलिए हासिल नहीं था ये फैसला करने का कि वो सिर्फ इस बुनियाद पर उनको डी नोटिफाई कर दें वजीर आला पंजाब को कि जी इन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया लिहाजा इनको डी नोटिफाई किया जाता है, इसलिए कि वजीर आला पंजाब मजाज नहीं है ये फैसला करने के कि एतमाद का वोट लेने के लिए सेशन कब बुलाया जाएगा असेंबली का। ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ स्पीकर पंजाब असेंबली को हासिल है कि उन्होंने ये सेशन बुलाना है और वहां पे फिर वोटिंग होगी। लिहाजा बहुत आसान है चौधरी परवेज इलाही के लिए, माहिरीन कानून के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही साहब के लिए बहुत आसान है कि अब ये मामला जाहिर है जब अदालत में जाएगा तो वो बहुत आसानी से कह देंगे कि भाई मुझे किस खुशी में डी नोटिफाई किया है, मैंने कोई अपनी मर्जी से तो नहीं इजलास बुलाना था। हाँ, मेरा ये काम जरूर था कि मुझे अपने नंबर्स पूरे करके दिखाने थे कि जब भी एतमाद का वोट हो तो मैं 186 वोट्स पूरे करके दिखा दूं कि देखें जी मैं मेजॉरिटी की सपोर्ट एंजॉय कर रहा हूं असेंबली में। अब आते हैं इस तरफ कि PTI का क्या रिएक्शन है, और फिर माहिरीन कानून की एक और बात की तरफ हम आएंगे कि अब आगे वे फॉरवर्ड क्या नजर आ रहा है। इसमें भी एक बड़ी गेम नजर आ रही है जो मुझे लगता है कि शायद ये इसमें भी कोई मिली भगत हो, ताकतवर हलकों के साथ मिलकर कुछ लोगों ने एक प्लान मुझे लगता है कि बनाया हुआ है। इस पर भी बात करते हैं, लेकिन पहले जरा PTI का रिएक्शन मैं आपको बता दूं।
फवाद चौधरी साहब ने जाहिर पीटीआई की नुमाइंदगी करते हैं, माहिर कानून भी हैं। एक तो उन्होंने भी यही कहा कि इस फैसले की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। साथ साथ उनका कहना था कि जो पंजाब की काबीना है वो अपना काम जारी रखे, पंजाब असेंबली जैसे फंक्शन कर रही थी पहले वो करती रहे। इस फैसले को बिल्कुल भी संजीदगी से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत ही नहीं है। और ये कि गवर्नर पंजाब को उनके ओहदे से बरतरफ करने के लिए सदर पाकिस्तान के पास जो है वो एप्लीकेशन पहुंच चुकी है और अब ये कार्रवाई की जा रही है कि सदर पाकिस्तान अब गवर्नर पंजाब को उनके ओहदे से हटा देंगे। और ये एग्जैक्टली वो बात है जो मैंने पिछले प्रोग्राम में आपसे की थी कि ये फिर तमाशा शुरू हो जाएगा। अगर गवर्नर चीफ मिनिस्टर को डी नोटिफाई करेंगे तो सदर पाकिस्तान को इख्तियार हासिल है कि वो गवर्नर को डी नोटिफाई कर दे। तो एक तरह का एक आईनी बहरान आप कह लें कि एक सूबे में क्रिएट हो जाएगा, जो कि पीडीएम की पूरी कोशिश थी कि हो। अब वापस आते हैं माहिरीन कानून की एक और बड़ी इंटरेस्टिंग असेसमेंट पर, जो उनका कहना है कि ये हो सकता है एंड मुमकिन है कि गेम इस तरह से खेली जा रही हो कि ये तो सबको पता है कि गवर्नर इस बुनियाद पर चीफ मिनिस्टर को नहीं हटा सकते थे, डी नोटिफाई कर सकते थे कि जी आपने एतमाद का वोट क्यों नहीं लिया, क्योंकि जाहिर है तो स्पीकर ने बुलवाना था इजलास, जो मैंने आपको बताया। इसमें इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि माहिरीन कानून चंद एक ये राय रखते हैं कि हो सकता है ये ड्रामा जानबूझकर रचाया जा रहा हो कि वैसे तो इमरान खान किसी सूरत मान नहीं रहे। चौधरी परवेज इलाही ने बहुत कोशिश की कहने की कि 2 महीने ठहर जाएं, महीना ठहर जाएं, कुछ हफ्ते ठहर जाएं, लेकिन खान साहब बजिद थे कि नहीं, हमने अभी जल्दी असेंबलीज तहलील करनी है। हो सकता है कि कुछ लोगों की मिली भगत हो कि अगर इस तरह से किया जाए, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, और ये रमजानुल मुबारक के बाद इलेक्शन को किसी तरह ले जाया जाए। होगा क्या कि अब जाहिर है पीटीआई इस फैसले पर पीटीआई और काफ लीग जाएंगे अदालत में। अदालत में अगर ये मामला लटकाया जाता है, इसको ड्रैग किया जाता है, इस पे हेयरिंग्स होती हैं, डिस्कशन होती है, करते करते अगर ये मामला लटक जाता है और अगर ये जरा 2-3 हफ्ते आगे चली जाती है बात, और प्रोबेबिलिटी इस चीज की पैदा हो जाती है कि फिर अगर असेंबली फर्ज की आगे चलकर तहलील हो भी जाती है तो 3 महीने के बाद आपको पता है कि इलेक्शन होने, जब भी असेंबली डिसॉल्व होगी, अगर असेंबली वक्त से पहले तहलील कर दी जाती है तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने आईनी तौर पर, जो बाउंड है इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाने के लिए। तो फिर आ जाएगा बीच में रमजानुल मुबारक। रमजान में आमतौर पर अवॉइड किया जाता है कि इलेक्शन ना ही करवाया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ममानियत है, लेकिन मतलब पता है लोगों ने इबादत करनी होती है, रोजा रखा होता है, बहुत से लोगों में हिम्मत नहीं होती, नकाहत बहुत होती है, वो नहीं इतनी लंबी लंबी क्यू में लग के वोट डालने के लिए आ सकते। तो ज्यादा बेहतर यही समझा जाता है कि या रमजान से पहले या रमजान के बाद इलेक्शन कराए जाएं। कहने वालों का कहना है कि हो सकता है जानबूझकर ये खेल खेला गया हो कि इस तरह से कुछ और दिन मामले को लटकाया जाए ताकि इलेक्शन रमजान के बाद पे शिफ्ट हो जाए। और उसके बाद जाहिर है अगर ये मामला इसी तरह चलता रहता है तो फिलहाल तो निगरान वजीर आला के तौर पर ही सही चौधरी परवेज इलाही वजीर आला होंगे तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अब आखिर में आते हैं पीडीएम का क्या रिएक्शन है। पीडीएम के लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं, उनका कहना है कि जी हमने तो आइन और कानून के दायरे में रहते हुए ये काम किया है, और अगर अदालत में मामला लेकर जाएंगे तो हम भी इसको फाइट करेंगे अपने केस को। लेकिन मुझे लगता है कि ये कुछ एंटिटीज का मिलजुल कर रचाया हुआ ड्रामा है ताकि किसी तरह इमरान खान की बुक्स में काफ लीग भी गंदी ना हो, काफ लीग को पीटीआई के साथ जोड़ के भी रखा जा सके ताकि कल को जरूरत पड़ने पर आर्म ट्विस्टिंग की जा सके, जिस तरह भी आपने पिछले 3.5-4 साल में देखा। इनफैक्ट 4 साल से ऊपर हो गए, 3.5 साल का तो इमरान खान का इक्तदार था, उसके बाद भी अब 8-9 माह हो गए हैं। तो ये तकरीबन आप 4-4.25 साल का वक्त देखते हैं कि इसमें काफ लीग, अगर इमरान खान की जमात काफ लीग पर डिपेंडेंट ना होती पंजाब असेंबली में, तो बहुत सारे फैसले इमरान खान की जमात सिंगल हैंडेडली खुद ही कर सकती थी। ये ताकतवर हलकों की भी जाहिर ख्वाहिश होती है, लाख कोई कहे कि जी हम न्यूट्रल हैं और हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन बहरहाल जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो इतनी नजर जरूर रखते हैं निजाम पर कि अपने कुछ प्लेयर्स को जरूर इंपॉर्टेंट जगहों पर रखें ताकि कल को फैसला साजी में काम आ सके। और ये सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, आप कहीं पर भी चले जाएंगे, मैं मान ही नहीं सकती कि अमेरिका में सीआईए का या पेंटागन का कोई ताल्लुक नहीं होता वहां के इंपॉर्टेंट डिसीजन से, ये हर जगह होता है। MI6 का क्या ताल्लुक नहीं होता मेन डिसीजन मेकिंग से। हर मुल्क की जो की एजेंसी होती है, हर मुल्क की जो स्टेट लेवल पे जो फैसले होते हैं
वो कुछ बड़े इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स मिलकर करते हैं। लेकिन अफसोस सिर्फ उस जगह पे होता है। वैसे हमें बहुत एतमाद है अपने रियासती इदारों पे, और माशाल्लाह जो हमारे अच्छा सोचने वाले मुल्क के लोग हैं, जो हमारे बड़े हैं, हमें उन पर पूरा एतमाद है। लेकिन अफसोस सिर्फ इस बात पर होता है कि जब कोई किसी चोर पर एतमाद करे इतने इंपॉर्टेंट ओहदे के लिए, एज इंपॉर्टेंट एज प्राइम मिनिस्टर्स चेयर, इस पे अफसोस होता है कि इन जगहों पे स्टैंड लेना चाहिए, इन जगहों पे सरे तस्लीम खम नहीं करना चाहिए गलत बंदे की सपोर्ट में। तो अभी तक के लिए नाज़रीन इतना ही। आपसे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।